गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी। आज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस या फिर एक्चुअल पाथ कवर्ड पर यूनिट टाइम is called speed. Speed is equal to होता है actual path covered upon time. यह speed is equal to जो पहले आप पढ़ते आए हैं distance upon time. तो स्पीड का फॉर्मूला ये होता है और इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, ये इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। लेकिन व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी moving with uniform speed if object cover equal distance in equal interval of time. यानी an object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. For example, हमारे पास एक पार्टिकल जब टाइम 0 था, x इज इक्वल टू 0, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया, x कितना है? 5 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो x इज इक्वल टू 10 मीटर। जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तो x इज इक्वल टू 15 मीटर। यानी यहां पर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। देख लो, 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकेंड में, इधर भी 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, इधर भी 5 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। तो दिस इज ए एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यूनिफॉर्म स्पीड में इस केस में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, किसके बीच में ग्राफ बना दूं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूं, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बनाता हूं, तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। यानी यहां पर जब x 0 है, टाइम भी 0, और जब टाइम 1 सेकेंड है तो x कितना आ गया? 5 मीटर। जब टाइम 2 सेकेंड है, x कितना आ गया? 10 मीटर। जब टाइम 3 सेकेंड है, x कितना आ गया? 15 मीटर। यानी हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
लेकिन व्हाट इज वेरिएबल स्पीड? आइए, वेरिएबल स्पीड में क्या होगा? वेरिएबल स्पीड में एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with variable speed. इसको मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी कह सकता हूं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ इट कवर unequal distance in equal interval of time. सपोज एग्जांपल इसका, जब टाइम 0 है, x इज इक्वल टू 0, यहां 1 सेकेंड, यहां 2 सेकेंड, यहां 3 सेकेंड, यहां 4 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, अगले इसमें 15 मीटर, इसमें हम ले लेते हैं 18 मीटर, इसमें 30 मीटर, यानी इसमें उसने 10 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, इसमें उसने 5 मीटर कवर किया 1 सेकेंड में, इसमें उसने 3 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, इसमें उसने 12 मीटर कवर किया 1 सेकंड में। यानी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसमें जो ग्राफ की शेप है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। जो एक्सटी ग्राफ है यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो स्ट्रेट लाइन में आकर कैसे आएगा? लाइक दैट। मेरी बात समझ गए? वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, वो इस तरह से आएगा शेप। मेरी बात समझ गए? यानी जब टाइम 1 सेकेंड है, या ऐसे आएगी और ऐसे भी आ सकती है, लाइक दैट। मतलब इट शुड बी नॉट ए स्ट्रेट लाइन, वो कैसी होगी? कर्व्ड होगी। हो सकता है ये लीजिए 1 सेकंड में 10 मीटर चला, अगले 1 सेकंड में, यानी जब 2 सेकंड हो गए तब कितना चलता है वो? ये 10, और उसमें कितना चला? 15, 0, 10, 15, फिर उसके बाद 18 मीटर 3 सेकंड में। तो लाइक दैट ग्राफ हमारा आ सकता है, ठीक है ना। वेरिएबल स्पीड में हमारा ग्राफ कैसा होगा? कर्व होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगले वीडियो में। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। देखो इसमें था एक्चुअल पाथ कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम, यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारा पास आ गया। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यानी वो जो डिस्टेंस कवर किया उस दौरान जो टाइम लगा वो नीचे आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्टूडेंट्स स्पीड यानी यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि जब बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार या बाइक जब मूव करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर मूव करती है,
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करती है तो वो वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल करती है। एक्चुअली इन प्रैक्टिकल क्या होता है कि बॉडी जो है किससे ट्रेवल कर रही है, वेरिएबल स्पीड से। ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है किस स्पीड से मूव कर रहा है, ए से बी। अब जैसे सपोज एक बाइक है, अब ये बाइक, ठीक है ना, ये मोटरसाइकिल, ठीक है ना, बाइक है, ये मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड से, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन या एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। यानी यहां पर अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं इसकी स्पीड निकालना चाहता हूं, निकाल लेता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर या पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी जो स्पीड है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करने के लिए वी यूज स्पीडोमीटर। हम क्या यूज करते हैं, स्पीडोमीटर यूज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ जर्नी। स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हमारी गाड़ियों में लगे होते हैं स्पीडोमीटर। क्या लगे होते हैं, स्पीडोमीटर। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है dx बाय dt। स्टूडेंट्स, यहां dx का मतलब पता क्या है, वो जो डिस्टेंस है ये तो x हो गया, यहां टाइम 0 है, यहां टाइम क्या हो गया t, यहां x 0 है तो यह x हो गया। तो dx का मतलब वो पॉइंट, वो पोजीशन, वेरी स्मॉल वैल्यू dx, वेरी स्मॉल, इसको कवर करने में मतलब वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। तो दैट dx का मतलब होता है बहुत बहुत छोटा, dt का मतलब होता है टाइम इंटरवल वेरी नियर टू जीरो, यानी टाइम इंटरवल क्या है, टेंड्स टू जीरो, जीरो से क्या पास, यानी टाइम इंटरवल ये भी वेरी स्मॉल, ये भी वेरी 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 स्मॉल। मेरी बात समझ गए, इसमें dx भी वेरी स्मॉल है और dt भी वेरी स्मॉल है, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है dx बाय dt, और ये दोनों के दोनों क्या है, जैसे ये ना dx वेरी स्मॉल, dt वेरी स्मॉल, तो यानी कहने का मतलब है यहां पर जो dx है और dt है, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एवरेज स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्पीड के बाद है स्टूडेंट्स वेलोसिटी, स्पीड के बाद है वेलोसिटी। ये लीजिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड की भी यूनिट यही होती है। उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, an object is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, और यानी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और टाइम में मैं ग्राफ बनाता हूं तो इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज दे कवर equal displacement, they cover equal displacement in equal interval of time, they cover equal displacement in equal interval of time। देखो, एक सेकंड तक 10 मीटर, अगले एक सेकंड में अगेन 10 मीटर, नेक्स्ट एक सेकंड में अगेन 10 मीटर, यानी दे कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, ऐसे ही बिल्कुल सेम वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with variable velocity if it covers unequal displacement in equal intervals of time। इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ सपोज ये आ गया। ये किस किस के बीच में ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। देख ले, 1 ये सेकंड में है, ये मीटर में, 2 3 देख लीजिए, यहां पर एक सेकंड में 10 मीटर चला, अगले एक सेकंड में 15 मीटर, और अगले सेकंड में 38 मीटर। देखो, इस एक सेकंड में 10 मीटर, अगले एक सेकंड में 15 मीटर, एंड नेक्स्ट 1 सेकंड में देख लीजिए 13 मीटर, यानी दे कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब है, इसके अंदर जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा? ग्राफ की शेप स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व्ड होगा। मेरी बात समझ गए? इसको और थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। ये लीजिए, ग्राफ कैसा आएगा? कर्व्ड। क्लियर हो गया? वेरिएबल वेलोसिटी। लेकिन
अगर मुझे वेरिएबल वेलोसिटी, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट at particular instant of time or at particular point of journey, मतलब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से चल रहा है और ये से बी, अब वो यहां से वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा है, कभी उसकी वेलोसिटी v1 है, कभी उसकी वेलोसिटी v2 है, कभी उसकी वेलोसिटी v3 है, यानी वेरिएबल वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैं उसकी वेलोसिटी निकालूंगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट का वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx है, टाइम इंटरवल dt है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा dx by dt। ये जो मैंने ऊपर लगाया ये क्या है, ये वेक्टर, यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और dx और dt क्या है, इनका जो मैग्नीट्यूड है, dx और dt का जो मैग्नीट्यूड है इज वेरी वेरी स्मॉल, स्टूडेंट्स। वेलोसिटी मैंने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब एक चीज और भी है, हम वेलोसिटी को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो वेक्टर होता है उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये स्पीड और ये क्या है, डायरेक्शन। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स। इसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, इनमें डिफरेंस ये हो गया कि देखो, पहला एग्जांपल, मेरे पास ये लीजिए, ठीक है, और दूसरा जो है वो ये था, ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर, और ये जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जा रहा है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब इसकी स्पीड ए और बी, स्पीड ऑफ ए क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, 8 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, ये वेलोसिटी होगी, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब बी की बात लें तो स्पीड ऑफ बी 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या आएगा, ईस्ट।
क्योंकि ये ईस्ट की ओर जा रहा है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक कंसेप्ट और लेता हूं। ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant speed in circular path। ये लीजिए, एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से, ये स्पीड कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। मेरी बात समझ गए? बट डायरेक्शन जो है, देखो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कंटिन्यूसली, या कह लो, इसको ब्रीफ में कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, अब इसको मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, v1, इधर जो वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर है v1, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड v, इधर वेलोसिटी वेक्टर v2, लेकिन उसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड क्या है, v है। v3 वेलोसिटी वेक्टर v3 है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड v। v4 वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, v है, और ये सेंटर हो। क्लियर है? तो इस तरह से हम वेलोसिटी और स्पीड को समझ सकते हैं। लेकिन इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम लिख सकते हैं स्पीड क्या है, ये स्पीड, और ये वेलोसिटी। स्पीड यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगी, LT-1। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायमेंशन क्या होगी, LT-1। यानी यूनिट और डायमेंशन दोनों की सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। तीसरा, स्पीड is equal to velocity if object travel in straight path. Speed is equal to velocity if object travel in straight path. मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? हाँ, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है, इसके डिफरेंस को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। चौथा, एक आप बात ध्यान रख सकते हैं, इन यूनिफॉर्म मोशन
बॉडी किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड या कह लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, या फिर स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन यूनिफॉर्म मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ऑल आर इक्वल। ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना, ये सब के सब इक्वल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने अभी आपको बताया द डिफरेंस बिटवीन स्पीड,